अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूबे कर्नाटक के अंदर अभी जो SIR का जो प्रोसेस चल रहा है, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते से पीर से शुरू हुआ है। इसके अंदर कई सारे लोगों को तफसीलात फॉर्म्स वगैरह मिलने में दुश्वारी हो रही है। इसके ऊपर आप अपनी तरफ से अवाम को एक पैगाम दें ताकि उनके रहबरी और आसानी हो जाए। आइए हम लोग जनाब इफ्तिखार अहमद साहब कासमी जो जमीयत उलमा कर्नाटक के सदर हैं, उनसे SIR के सिलसिले में एक तफसीली अवाम के लिए जो मौजू हिदायत हैं उसके ऊपर मौलाना की राय लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता कई महीनों से SIR से मुताल्लिक सुना जा रहा था, बेदारी पैदा की जा रही थी, मैपिंग का मरहला मुकम्मल किया गया और आज वो वक्त आ ही गया कि BLO घरों पर पहुंचकर एनुमरेशन फॉर्म हवाले करने का सिलसिला शुरू हुआ। 2-3 दिन हुए इसको शुरू हुए और दुश्वारियां BLOs के पास भी है कि उनको किट वक्त पर नहीं मिली और मिलने के बाद मैदान में आने में भी वक्त लगा। बहुत सारे लोग ये सोचकर परेशान हैं कि अभी हमारे घर तक नहीं आए, तो वो परेशान हो जा रहे हैं। तो परेशान होना फितरी बात है, लेकिन अभी तो शुरू हुआ है, वो आपके घर तक आएंगे इंशाअल्लाह। और अगर न भी आए तो आप परेशान होने की बजाय आप अपने करीबी बेंगलोर 1 या अपने हल्के के कारपोरेटर या मस्जिद के जिम्मेदारों से राब्ता करें। आपके पते पर जो BLO आया है उसका नाम नंबर हासिल करना बहुत आसान है, वो हासिल कर ले और आप डायरेक्ट अपने BLO से बात करें और उनको अपना पता बताकर पूछें कि वो यहां कब आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। इस मौके पर पूरी तरह बेदार रहकर और इस काम को तमाम कामों से अहमियत देकर इसको पूरा करना बहुत जरूरी है। फिक्रमंदी जरूरी है, मगर गैर जरूरी परेशानी अपने ऊपर लाहिक कर लेने से बच बचाकर इस काम को पूरी अहमियत के साथ अंजाम दे। मौलाना, चूंकि अक्सर ये देखा गया है मुसलमानों का जो रवैया है आने वाले हुकूमती इदारों के साथ या एम्प्लॉयज के साथ कुछ अच्छा नहीं रहता। एक तो जबान के एतबार से, दूसरी जो चीज है बहुत कम हमारा राबिता पड़ता है सरकारी मुलाजिमीन के साथ, खुसूसन अगर इसके अंदर कोई 19-20 हुई बोले तो इसका खमियाजा किसी एक फर्द की गलती करने की बुनियाद के ऊपर दूसरों का भी नुकसान होगा अखलाक के एतबार से खुसूसन। बात सही है। सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन नहीं बल्कि मजहब इस्लाम की तालीम यह है कि आप हर एक के साथ उसका मजहब देखे बगैर हुस्ने सुलूक करना, अखलाक का मुजाहरा करना, अपने किरदार को पेश करना, ये इस्लाम की तालीमात है। अब सरकारी मुलाजिम हमारे काम के लिए हमारे घर तक आए तो हमारा रवैया उनके साथ खुश उसलूबी वाला होना चाहिए। हमें एक मेजबान की तरह और उनको मेहमान समझकर उनके साथ मामला करना चाहिए और अपने काम की तकमील के लिए उनका भरपूर ताउन करना चाहिए। गैर जरूरी गुस्सा, गैर जरूरी जज्बात में आकर होने वाले काम को भी बिगाड़ लेना ये अक्लमंदी नहीं है। यहाँ हमें भरपूर सुकून और इत्मीनान का, अखलाक किरदार का मुजाहरा करके अपने काम को इख्तिताम तक पहुंचाना यह हमारी जिम्मेदारी है। और इसी तरह बाज मालिक मकान जो हैं अपने जो पुराने किराएदारों के फॉर्म्स वगैरह लेने में दुश्वारी हो रही है या फिर कह दे रहे हैं कि भाई ये लोग अभी शिफ्टेड हैं, और उनके लिए अगर ये आप एक मैसेज दे दें कि भाई एक तो आप किराएदार से कह दें कि भाई आपका यहाँ जो फॉर्म आ रहा है हम लोगों को लेना है नहीं लेना है। इस सिलसिले में चूंकि कई सारे लोग चूंकि बेंगलुरु शहर और इसी तरह दूसरे शहरों में मुस्तकिल तौर के ऊपर साल 2 साल में बदलते रहते हैं, एक बहुत बड़ी दुश्वारी हो रही है। यहां मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि दस्तावेज में जो पता वो घर कहीं और बदल चुके, तो अपने दस्तावेज वाले पते पर मुंतकिल होने वाले खुद फिक्र करें
کہ چونکہ ہمارا پتہ فلاں محلے میں ہے تو وہاں کا BLO کون ہے, ان کا نام نمبر کیا ہے, وہ معلوم کر کے اپنے دستاویز میں موجود پتے پر خود پہنچ کر وہاں سے اپنا انومریشن فارم حاصل کرنے کی فکر منتقل ہونے والے کرنا ہے. مالک مکان بھی اگر ان کو اطلاع کر دیتے ہیں ان کا نمبر رکھ کر کے, تو یہ ان کے ساتھ تعاون ہوگا اور یہ بہت اچھی چیز ہوگی. ورنہ فکر تو اصل میں انہی لوگوں کو کرنا ہے جو منتقل ہوئے. مولانا SIR کے سلسلے میں چونکہ کئی سارے ادارے, آرگنائزیشن اور علماء وغیرہ بھی پبلک پلیسز میں مساجد کے ذریعے سے وغیرہ بول رہے ہیں, انفلوئنسرز وغیرہ بول رہے ہیں, آپ ان کے لیے کیا ایک میسج دینا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ سماج میں تنظیمیں بھی اور سوشل خدمت کرنے والے احباب بھی اور محلے میں پڑھا لکھا طبقہ نوجوانوں کا, چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکیاں ہوں, بچے بچیاں, یہ سب مل کر کے اس وقت میدان میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کے کام کی ہم دل سے قدر کرتے اور ان کے شکر گزار بھی ہیں. اسی طرح مساجد کمیٹیاں اور مساجد میں ائمہ خطبہ بھی اس میں کام کر رہے ہیں, اپنے اپنے خدمات انجام دے رہے. سب سے ہماری گزارش ہے کہ اس کام سے تھکے نہ, بوجھ نہ سمجھے, بلکہ اس کو اپنے بھائیوں کا تعاون سمجھ کر جہاں تک ہو سکتا ہے قربانی پیش کرے اور اپنے لوگوں کے نام SIR میں اندراج کرانے کی فکر کرے. خطبہ حضرات جمعے کے میدان میں اخیر کے 10 منٹ اس کی اہمیت پر بھی بات کریں.